हेलो जवाब दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग और कैसा तैयारी चल रहा है? आइए आज हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, विभूति या स्वतंत्रता सेनानी का क्लास जो हम लोग सीरीज चला रहे थे जेपीएससी को देखते हुए 3 नंबर का ये टॉपिक है और जेएसएससी में तो इम्पोर्टेंट है ही। तो वही सीरीज में आज देखिए एक ही क्लास में वीर बुद्धू भगत और भागीरथ मांझी के बारे में देख लेते हैं एक ही क्लास में। ये दोनों महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक ही क्लास में देख लेते हैं। जितना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीर बुद्धू भगत से। इनका नाम सुने होंगे, यदि आप लोग झारखंड आंदोलन पढ़े होंगे तो प्रमुख विद्रोह झारखंड के पढ़े होंगे तो कोल विद्रोह आप लोग पढ़े होंगे 1831-32 में जो हुआ था, उसको पहला सुसंगठित विद्रोह माना जाता है झारखंड में। देखिए इनके बारे में देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं उसके बारे में, इनके बारे में, इसके बाद भागीरथ मांझी के बारे में नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। वीर बुद्धू भगत के बारे में देखिए, बुद्धू भगत का जन्म रांची जिला के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत कोयल नदी के तट पर स्थित सिलागाई गांव में हुआ था। देखिए बुद्धू भगत का जन्म कहाँ हुआ था? रांची जिला में ही पड़ता है चान्हो प्रखंड, वहीं स्थित क्या सिलागाई गांव में 17 फरवरी 1792 को हुआ था। डेट याद रखिएगा, 17 फरवरी 1792 को एक उरांव परिवार में हुआ था, उरांव जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने 1831-32 में छोटा नागपुर के आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जो कोल विद्रोह बहुत फेमस है या लड़का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोल विद्रोह भी बोला जाता है या लड़का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस समय अपनी जमीन छिन जाने, नया न मिलने और जमींदारों के घोर उत्पीड़न से उपजे यह संतोष ने कोल विद्रोह को जन्म दिया था। आप लोगों को पता होगा जमींदारी प्रथा उस समय था, अंग्रेज तो अलग ही अपना दिक्कत कर रहे थे। उसके बाद जमींदार जो यहाँ के ही थे वो भी नहीं छोड़ रहे थे, वो भी शोषण कर रहे थे। उसी से उपजाए आंदोलन था कोल विद्रोह। ठीक है, अगला देखिए, बुद्धू भगत ने अपने साथियों और 700 कोल लोगों के साथ सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, टोरी तथा मानभूम में अत्याचारियों के विरुद्ध ऐसी भीषण प्रदर्शन किया कि लगभग 1000 लोग मारे गए उस विद्रोह में। ठीक है, सुसंगठित था, प्रथम जो विद्रोह था ऐसा ही विद्रोह था उस समय का जो सुसंगठित ढंग से लड़ा गया था, एकजुट होकर लड़ा गया था। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, वो जितने भी जनजाति थे उनको सब मिल के लड़े थे वो लोग। ठीक है, अगला देखिए, बुद्धू भगत छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपया इनाम की घोषणा की। याद रखिएगा, देखिए बुद्धू भगत छोटा नागपुर के प्रथम ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने कितना उस समय 1000 रुपया का इनाम का घोषणा किया था। इतना डेंजर थे उस समय। ठीक है, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ और है इंपॉर्टेंट फैक्ट। अभी आप लोग इतना जानिए कि हम लोग विद्रोह नहीं पढ़ रहे हैं, विद्रोह अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कोल विद्रोह से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी यहाँ देना जरूरी रहता है। अब मेन इन पे फोकस रहेगा, व्यक्तित्व पर, विभूतियां स्वतंत्रता सेनानी पे फोकस रहेगा ये क्लास है। ठीक है, अब जब विद्रोह कोल विद्रोह पढ़ेंगे तो उसके बारे में और अधिक जानकारी हम लोग को जानना पड़ेगा, इसलिए विद्रोह अलग से पढ़ेंगे, अलग से स्टार्ट करेंगे उसका क्लास। ठीक है, तो वीर बुद्धू भगत के बारे में इतना फैक्ट हुआ और थोड़ा और फैक्ट है इनके बारे में जान लीजिए। उसके बाद भागीरथ मांझी के बारे में जानेंगे। तो आइए और देख लीजिए इनसे। चलिए इतना हो गया था। 1000 रुपये इन पे इनाम रखा गया था उस समय, पहला ही ये ऐसा विद्रोही थे। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला पॉइंट 2-3 पॉइंट और इनके बारे में, उसके बाद खत्म हो जाएगा। 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कैप्टन इम्पे, याद रखिएगा, कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में हुए सैन्य कार्यवाही में बुद्धू भगत का उनके भाई तथा दोनों बेटों कौन कौन, हलधर और गिरधर तथा क्या भतीजा सहित लगभग 100 लोगों की मृत्यु हुई। सैन्य कार्रवाई किया। ठीक है, किसके नेतृत्व में? कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में। ठीक है, अगला देखिए, 13 अक्टूबर 2021 को वीर बुद्धू भगत के सम्मान में डाक विभाग द्वारा विशेष डाक कवर जारी किया गया था, किया गया है। कब? 13 अक्टूबर 2021 को वीर बुद्धू भगत के सम्मान में डाक विभाग द्वारा विशेष डाक कवर जारी किया गया है। यहाँ तक हो गया। अगला पॉइंट देखिए लास्ट, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में छोटा नागपुर क्षेत्र को
नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित किया गया, जहां स्थानीय परंपराओं और जनजातीय व्यवस्था को महत्व दिया गया। ये जो विद्रोह हुआ था ये बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ था, सुसंगठित ढंग से हुआ था, जिससे अंग्रेज को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा था। इसलिए उन्होंने क्या अंत में 1832 में जब हुआ था ये विद्रोह हुआ, जब इन लोगों की मृत्यु हुई, तो अंग्रेज को समझ में आ गया कि ऐसा चलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने बाद में क्या 1833 में छोटा नागपुर क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित किया तथा स्थानीय परंपराओं जनजातीय व्यवस्था को महत्व दिया गया। तो इससे रिलेटेड इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, वीर बुद्धो वध से रिलेटेड, ये कोल विद्रोह से रिलेटेड है, ठीक है। और जब विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे, विद्रोह का सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तो उस समय कोल विद्रोह के बारे में जानकारी और अधिक हम लोग अर्जित करेंगे और उस समय भी इनके बारे में चर्चा होगा जब कोल विद्रोह पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो इतना रखते हैं इनके बारे में जानकारी। अब देख लेंगे भागीरथ मांझी के बारे में, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए तो दोस्तों अगला देख लेते हैं, स्वतंत्रता सेनानी कौन है हम लोग के, भागीरथ मांझी थे। तो इनके बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है देख लेते हैं। वैसे तो इनके बारे में क्वेश्चन तो एक दो ही बनता है, जैसे कि खरवार आंदोलन से संबंधित है, ये 1874 में हुआ था। तो जिसमें वो खरवार आंदोलन पढ़ेंगे आंदोलन का सीरीज में, तो उसमें भी इनके बारे में चर्चा करेंगे और अभिव्यक्तित्व के बारे में चर्चा करें। तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट है वो देखिए यहाँ लिख दिए हम। देखिए भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा, जो कहाँ पड़ता है, गोड्डा जिला में पड़ता है, वो खरवार जनजाति में हुआ था, ठीक है। भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा में हुआ था, जो गोड्डा जिला में पड़ता है, और एक खरवार जनजाति में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। गोड्डा का संथाल परगना। इन्हें बाबा, याद रखिएगा, इन्हें बाबा या बाबा जी भी कहा जाता है, बाबा या बाबा जी कह के संबोधन किया जाता है इनका, ठीक है। देखिए भागीरथ मांझी ने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन आरंभ किया था। देखिए भागीरथ मांझी ने 1874 में खरवार आंदोलन आरंभ किया था। अगला पॉइंट देखिए, भागीरथ मांझी द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जाने के कारण इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, भागीरथ मांझी के द्वारा। कौन सा आंदोलन, खरवार आंदोलन। इसी कारण से इसे क्या भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, यह आंदोलन परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था, ठीक है। एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, सूर्य देवता और एक ठो को शायद शिव जी का पूजा करने के लिए बोलते थे, सिर्फ उन्हीं का, और मांस मदिरा सब जो हड़िया पान है सब से दूर हटने के लिए कहते थे, ठीक। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार, देखिए सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया था। सामाजिक सुधार मतलब वही सब जो हड़िया दारू मांस मदिरा सब उसको छोड़ने के लिए ये प्रेरित कर रहे थे। परंतु बाद में आंदोलन क्या राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक जन आंदोलन बन गया। बाद में राजनीतिकरण हो गया इसका, जमीन संबंधित जो विवाद था उसके विरुद्ध भी धीरे धीरे आंदोलन का केंद्र बन गया। अगला देखिए पॉइंट, आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बोसी गांव, देखिए याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बोसी गांव का राजा घोषित कर दिया, स्वयं को राजा घोषित कर दिए, ठीक। अब ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर नहीं देने की अपील करते हुए खुद को लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की। खुद को बोसी गांव का राजा घोषित कर दिए और क्या, और ऐलान कर दिए कि अब कर ब्रिटिश सरकार या जमींदार को नहीं देना है, अब हमें ही कर देना है, और वही खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था भी आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1875 ईस्वी में क्या गिरफ्तार कर लिया गया था इसी के कारण, और 1877 में इनको रिहा कर दिया। 1875 में गिरफ्तार किया था, 1877 में रिहा कर दिया, और 1879 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1879 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनसे रिलेटेड देखिए फैक्ट कौन है, इन्हें बाबा या बाबा जी भी कहा जाता है। एक तो है लाल बाबा, उस सपाहर आंदोलन में पढ़ेंगे, लाल बाबा वो अलग है, ठीक। इनको बाबा या बाबा जी भी कहा जाता है। इनका जन्म तलडीहा गांव में हुआ था, खरवार जनजाति से संबंधित थे, और एक किससे रिलेटेड है, किसके प्रमुख नेता थे, खरवार आंदोलन इन्हीं के द्वारा आरंभ किया गया था। ये हो गया। अब 1870 में इनकी क्या, इनको रिहा किया गया था, पकड़ा कर दिया था 1875 में, और 1879 में इनकी
मृत्यु हो गई थी। और खरवाल आंदोलन जब पढ़िएगा तो उसमें डिटेल इसके बारे में जानेंगे। तो खरवाल आंदोलन जो था वो 2 चरण में हुआ था, स्टार्ट हुआ था। मेन पहला ही चरण था, उसके बाद दूसरा चरण जो जनगणना हो रहा था 1881 में, उसी के विरोध में हुआ था। और उनको गिरफ्तार करने के बाद जो नेता थे उसमें के, फिर वो आंदोलन बंद भी हो गया था। तो इनके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। एक ही क्लास में दोनों ले आए हम। तो रखते हैं आज का क्लास इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंदोलन आप लोग पढ़ के जाइएगा। और प्रमुख व्यक्तित्व विभूति जो है स्वतंत्रता सेनानी, ये तो पढ़ना है ही, 3 नंबर का ही पूछता है। तो इसके बाद हम जितना और कुछ कुछ जो बचे हुए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं उनके बारे में क्लास 1 लेके उसके बाद आंदोलन ही स्टार्ट करेंगे, झारखंड का आंदोलन। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। पीके करियर मेकर को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितना भी कंटेंट है हम पार्ट बाय पार्ट इसी तरह लाते रहेंगे, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए, जय झारखंड, जोहार झारखंड। मिलते हैं अगला वीडियो में।